अरे कोच साहब, इस आईपीएल के मेले के बीच बताओ रोहित शर्मा को कैसे याद किया? अब कौन सी मीटिंग ले रहे हो? हमारे साथ साथ तुमने तो ये भी कई जमूरे बुला रखे हैं। पंत, केएल राहुल, संजू सैमसन और दिनेश कार्तिक को भी बैठा के रखा है। अरे कोच साहब, तुम्हारे खुरापाती दिमाग में चल क्या रहा है? कोई खुद की टीम तो ना बना रहे? अरे रोहित शर्मा भाई, तुम तो पेट भर के आराम से सो जाते हो, लेकिन इस कोच राहुल द्रविड़ को तो कई चिंताएं खाई जा रही है। माना कि भाई अभी आईपीएल चल रहा है, सभी का ध्यान इसी में लगा हुआ है, लेकिन भाई ये भी तो सोचो ठीक इसके बाद एक T20 वर्ल्ड कप भी होना है। अरे वनडे वर्ल्ड कप तो हमारे हाथों से निकल गया था, लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप को बिल्कुल भी नहीं खोना है। अरे तुम्हारे भी दिन लदने वाले हैं, हमारा भी समय नजदीक आ गया है। अभी तक टीम इंडिया के लिए न तुमसे कुछ बना है, न हमसे कुछ बना है, इसलिए सोच रहे हैं भाई जाने से पहले हम दोनों की कोच कप्तानी में क्यों न टीम इंडिया को चैंपियन बना दे, कोई बड़ी आईसीसी ट्रॉफी जितवा दे। अरे कोच साहब, बहुत बढ़िया, आपकी सोच और लगन की तो दात देनी पड़ेगी। बड़ा आगे का सोच रहे हो। जो तुमने ये मिशन सोचा है, अगर ये सफल हो गया फिर तो भाई हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान के चेहरे खिल जाएंगे। लेकिन इस मिशन को सफल बनाने का प्लान क्या है वो भी तो बताओ। अरे तुमने तो ये सभी विकेट कीपर इकट्ठे कर रखे हैं, क्या इनके सारे वर्ल्ड कप जीतोगे? अरे रोहित शर्मा भाई, इन विकेट कीपरों ने ही तो हमारी सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रखी है। अरे उसी का समाधान करने के लिए तो इनके साथ साथ तुम्हें भी बुलाया है। भाई जो जो वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा है, एक के ऊपर एक विकेट कीपर भारी पड़ता जा रहा है। जिसको मौका मिल रहा है वही ऐसा गजब का प्रदर्शन दिखा रहा है, इस कोच राहुल द्रविड़ का ध्यान भटका रहा है। अरे काफी समय से इस केएल राहुल ने तो गजब की लय पकड़ ही रखी थी। ऋषभ पंत भी फॉर्म में आ गया तुरंत, कई बार खेल के ताबड़तोड़ पा रही है। संजू सैमसन भी बढ़ा रहा है हमारी टेंशन। फिर इस दिनेश कार्तिक का तो कहना ही क्या, ये तो ऐसा गजब का खेल दिखा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ सभी कोच सिलेक्टर कप्तानों को अपना दीवाना बना रहा है। अरे कोच और कप्तान साहब, तुम केएल राहुल के होते हुए छोटी छोटी बातों की इतनी टेंशन लिए बैठे हो। अरे हम अभी 2 मिनट में कर देते हैं सभी का हिसाब किताब। किसके चुनने से होगी हानि, किसके चुनने से होगा लाभ, अभी बता देते हैं। अरे शुरुआत इस डीके साहब से ही करते हैं, इसका तो हर बार का यही झमेला है। वर्ल्ड कप से ठीक पहले होने वाले सभी आईपीएलों में इसने गेंदबाजों को खूब पेला है, जिसके चलते कोच कप्तान से लेकर सभी सिलेक्टर भी इसके झांसे में आ जाते हैं और ये डीके साहब वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना जाते हैं। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप में कुछ करने की इसकी बारी आती है, इसकी तो सारी हवा निकल जाती है। इसकी तो ऐसे टाई टाई फिस होती है, इसको चुनने के बाद पूरी टीम बैठ के रोती है। और ये पंत भाई तो अभी अभी चोट से उबर के आए हैं, पूरी तरह फिट भी ना है, लप्पे मार खेल खेल रहे हैं, इसलिए इसको वर्ल्ड कप की टीम में चुनना तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। और रही बात संजू सैमसन की, इसका तो 1 मिनट का ना भरोसा, ये तो क्या पता छक्के वाली गेंद पर ही अपना विकेट फेंक दे। इसको तो क्रीज पर टिके रहने से ज्यादा पवेलियन जाने की जल्दी रहती है, इसलिए भाई ले दे के तुम्हारे पास ये संकट मोचक भरोसेमंद केएल राहुल ही बचा है, जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी में अकेला ही अंगद के पांव की तरह अड़ जाता है, पूरी टीम को संभाल लेता है। अरे वाह भाई वाह, केएल राहुल क्या कहने तुम्हारे, तुम तो खुद ही अपनी ही डफली बजा गए, अपना ही राग सुना गए। अरे ये कोई श्रीलंका बांग्लादेश के दौरे के लिए टीम ना चुनी जा रही, T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनी जा रही है। अरे T20 फॉर्मेट में तो तुम वैसे ही फिट ना बैठ रहे, तुम्हें तो सेट होने के लिए ही 8-10 ओवर की जरूरत पड़ती है। यहाँ तो भाई दिनेश कार्तिक जैसे ही फिट बैठेंगे, जो ऐसा हल्ला बोलते हैं, खाता ही छक्के से खोलते हैं। माना कि हमारी आरसीबी एक के बाद एक लगातार मैच हार रही है, लेकिन एक आध मैच को छोड़ के दिनेश कार्तिक को तो अभी तक कोई आउट ही नहीं कर पाया। मैं तो ऐसा खेल दिखा रहा हूँ, चौकों से ज्यादा छक्के लगा रहा हूँ। अरे केएल राहुल भाई, माना कि वो तुम्हारी बात ठीक थी, पंत अभी तक पूरी तरह फिट नहीं है, संजू का कोई भरोसा ना है, इसलिए सारी परिस्थितियां प्रदर्शन को देखकर मैं तो कहता हूँ इस डीके के अलावा कोच कप्तान के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही ना है। अरे रहने दो भाई रहने दो, डीके साहब रहने दो, ये तो वही बात हो गई, बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम। अगर तुम्हें वर्ल्ड कप की टीम में चुन लिया, उसी समय हो जाएगा वर्ल्ड कप का काम तमाम। अरे डीके भाई, ऐसे तो कल को वो जिंक्या रहने भी कह देगा मैं भी T20 वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल फिट हूँ, मुझे भी टीम में जगह दे दो। अरे अब की बार ये वर्ल्ड कप जीत के आना है, पिछली बार की तरह कोई फॉर्मेलिटी पूरी ना करनी, इसलिए भाई तुम जैसे बूढ़े शेरों पर दांव लगा के टीम इंडिया ने अपनी नाक नहीं कटवानी। अब की बार तो ये ऋषभ पंत ही लिखेगा कोई नई कहानी, दूसरी टीमों को याद दिलाएगा नानी, और जो गेंदबाज हमारे लपेटे में आ गया वो दोबारा नहीं मांगेगा पानी। अरे माना कि तुम्हारी वो बात ठीक है, केएल राहुल T20 वर्ल्ड कप में फिट ना है, संजू सैमसन का कोई भरोसा ना है, इसलिए भाई अब की बार तो पंत ही करेगा सारी समस्याओं का अंत, इसलिए
टीम में चुन लेना चाहिए इसे तुरंत। अरे खेल लो भाई खेल लो, तुम ही खेल लो भाई, हमारे साथ तो हर बार नाइंसाफी हुई है, अब की बार फिर हो जाएगी। हमें तो भाई एक ही बात का पता है, अगर टैलेंट देख के टीम चुनोगे फिर तो संजू सैमसन का नाम पक्का है, अगर देखोगे भाई यारी रिश्तेदारी फिर हमारी नहीं है बारी। और मैं तो कोच कप्तान को बताना चाहूंगा, ये आईपीएल तो है बहाना, मैं तो कर रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप की तैयारी, अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, आगे इच्छा तुम्हारी। अरे रोहित शर्मा भाई, हमने तो सोचा था समस्या का कोई समाधान निकलेगा, लेकिन इन लोगों ने तो अपनी अपनी डफली बजा के समस्या को और भी गंभीर बना दिया और विकेट कीपर सिलेक्शन के फैसले को ही उलझा दिया। अब तुम ही बताओ क्या करना है क्या नहीं। सुन के इनकी बातें हमारे तो दिमाग की हो गई दही। अरे कोच साहब, हमारी तो समझ में ये आ रहा है, एक बार इस आईपीएल को खत्म होने दो, उसके बाद ही देखेंगे, अभी ज्यादा मत्था पच्ची करने का कोई फायदा ना है, इसलिए एक बार इस मैटर को ठंडे बस्ते में डाल दो। आईपीएल के बाद ही इनका प्रदर्शन देख के खेल प्रेमियों की राय लेके किसी न किसी को चुन लेंगे। ऊपर से फिर इस मीटिंग में ईशान किशन भी तो नहीं आया। अरे कोच साहब सही बताऊं तो तुम क्यों इनके झंझट में पड़े हो, उस माही भाई को मना लो, इस वर्ल्ड कप की कीपिंग उन्हीं से करवा लो। उस 42 साल के नौजवान का खून ऐसे उबाले मार रहा है, आज भी अकेला ही सब पर भारी पड़ जाएगा।